हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज की टीम पहुंच चुकी है बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मोई हुड्डा में, जहां हम आज पहुंचे हैं एक किसान के पास जो अपने हल जोत रहे थे। सबसे पहले साहब हल्के की बात करूं, बड़ौदा हल्के, कैसा उम्मीदवार आप इस चुनाव में चुनेंगे? हम इस चुनाव में चुनेंगे वही उम्मीदवार जो कि किसान की मतलब सुविधा हो, किसान की कुछ सुने। ये इलेक्शन आ गया था, हमने सब सुविधा मिल रही है ना, हमने कोई बुझन नहीं आता के कर रहे हो के नहीं कर रहे हो, ना को आया ना कोई इलेक्शन हो पाछा आगे आवे। हम तो अपने हल्के का मतलब उम्मीदवार चुनने की संभावना है अगर टिकट मिल गई तो गांव की मैं बात करूं, मोई हुड्डा की, रोड पानी बिजली के क्या सुविधा उपलब्ध है अभी तक? अभी तक इस 2 महीने से बिजली की भी सुविधा पूरी मिल रही है, रोड भी हाल में बनने लग रहे हैं ना। टूटे पड़े थे, बीजेपी ने भी कई साल हो गए थे, इतने खड्डे थे कोई नहीं बुझना। ये भी इलेक्शन आ गया ये रोड बन गई, और ये इलेक्शन हो जाएगा तो फिर कोई बुझन नहीं आता है। हमने इस आदत चाहिए कि सरकार बन जाए, 5-6 भी नहीं बुझ ले के ढंग है के मरे हैं जीव है, कोई आने का नहीं बुझता। हर पार्टी का नेता आपके बीच में आएगा वोट मांगने, आपको सपने दिखाएंगे, हम आपके लिए ये विकास कार्य करेंगे, तो कैसे चुनेंगे? क्योंकि हर पार्टी का कैंडिडेट आपके बीच में आएगा, उसमें से एक। देखो भाई, उनमें हर पार्टी का कैंडिडेट आएगा। अगर जय कांग्रेस मत है, हमारा दौरा हुआ है कपूर तय, हम तय सहमति है हमारी कपूर की, डॉक्टर कपूर आओगा तो इसने टिकट मिल रहा है तो इसकी सहमति पूरी है। और इसने बना के राजी, हम बीजेपी ने बना के कती राजी नहीं, कोई सा भी उम्मीदवार हो बीजेपी का आज तक नहीं बुझे, आगे के बुझेंगे हमारी। तो ये किसान का आपने दर्द देखा कि वोट के लिए वो इनके दर पे आते हैं, इनसे झूठे वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद इनके बीच में कोई नहीं आता इनकी सुध लेने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये खेत जोत रहे थे और बैल के साथ कितनी मेहनत इन पे लगती है, और जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी आबीती बताई कि एक किले में, एक एकड़ में करीबन 20 से 25 हजार रुपए का इनका जो नुकसान है वो आज के टाइम में हो रहा है। तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट इनके बीच में आए वो इनके सुख दुख में साथ रहे, ये उसी को चुनेंगे। किस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में चुनेंगे बड़ौदा हल्के में उपचुनाव? अब की बार तो बीजेपी ही आएगी भैया, क्योंकि हमारे गांव में जितने भी काम हुए हैं इस सरकार में और किसी सरकार में हमारे गांव में काम नहीं हुए, और जो हमारे सरपंच साहब का सहयोग रहा वो लाजवाब। आज तक जितने भी सरपंच बने इतना सहयोग नहीं हुआ है जितना अब हुआ है। सुरेश कुमार जी। सुरेश जी, कैसा नेता चुनेंगे? बढ़िया नेता होना चाहिए जी, बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही काम हो जैसे ही चल रहा है। इस सरकार जो चल रही है, इस अगर कोई सरकार आओगे ना वह कम में कम इस मोई हुड्डा गांव में इस समय मौजूद हूँ। बड़ौदा हल्के का ये गांव है, साथ ही साथ कुछ लोग यहाँ बैठ के चर्चाएं कर रहे थे, तो इनसे भी जानूंगा कि किस तरीके का नेता इस बार बड़ौदा हल्के को चाहिए। सबसे पहले तो आप नाम बता दीजिए। जगदीश भारद्वाज। भारद्वाज जी, उपचुनाव है, किस तरीके के नेता को चुनेंगे हल्के के विकास के लिए? बीजेपी उम्मीदवार को चुनेंगे और बीजेपी एक बढ़िया सक्षम उम्मीदवार को उतारेगी, ये पूरा विश्वास है, और बढ़िया बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के विकास कार्यों की आज भी जरूरत है? मोई हुड्डा गांव की बात करूं या पूरे बड़ौदा हल्के की मैं बात करूं? यदि मोई हुड्डा गांव के विकास की बात करें तो पिछले 5 साल से तो कोई काम होया नहीं था। सरपंच का विस्थापन था। 4.5 साल के कार्यकाल में मेरे हिसाब से या गांव वालों से पूछ सकते हो, जो 60 साल में काम नहीं हुए वो 4.5 साल में मोई हुड्डा में हो चुके हैं। नहीं, पूरे हल्के की मैं बात करूं, गांव के लिए बस की कनेक्टिविटी है, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड है, बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग है उनके लिए कोई पार्क, इस तरीके की सुविधा मेरे गांव में तो हो चुका है, और बाकी 54 गांवों में भी ये विश्वास दिलाते हैं जो गवर्नमेंट ने अनुदान दिए हैं, लगभग 70% बीमारी कट जाओगी पूरे विधानसभा। साहब नाम बता। रामेश्वर। राजेश, किस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में चुनेंगे विकास के नाम? बढ़िया इंसान होना चाहिए, ईमानदार जो ना कैंडिडेट होना चाहिए, और कुछ
उम्र में भी ज्यादा होना चाहिए। किस तरीके की उम्मीदें आपकी उनसे रहेगी कि बुजुर्गों के लिए पार्क की बात करूं, बच्चों के लिए स्टेडियम की बात करूं, गांव में और किस चीज की कमी है आज भी, और हल्के की बात करूं तो? भाई हमारे से इस गांव में जो है ना सरपंच अच्छे काम करे आया है और ज्यादा से ज्यादा ग्रांट की जरूरत है हमने भी। एक पार्क की भी जरूरत है, एक मेडिकल की भी जरूरत है हमने। यहाँ हमारे गांव में मेडिकल नहीं है अभी तक। तो कहीं ना कहीं जरूरतें भी हैं गांव में आज भी, हालांकि प्रयास जरूर किए गए थे सरपंच के द्वारा, लेकिन अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है। साहब नाम बता दीजिए। सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, गांव में किस विकास की अभी भी जरूरत है? रोड, पानी, बिजली की बात करूं, यहाँ कोई जरूरत नहीं। आगे सारे सरपंच ने सब काम किए हुए हैं, सारे काम। मेडिकल की नाम बताओ भाई। मनवीर है जी। मनवीर जी, पूरे हल्के की मैं बात करूं, कितने विकास की जरूरत है आज भी? हमारा तो जी फल हो रहा है यहाँ तो गाँव में, तो फल काम होने लग रहा। सरकारी बसें की सुविधा? हाँ सरकारी तो कमा हाउसी एक आधी बाव ही तो ये तो बंद हो रही है। मेडिकल डिस्पेंसरी की सुविधा है? ना जी ये नहीं है, मेडिकल नहीं है। मेडिकल तो बनवाओ और बीजेपी की वोट देंगे बढ़िया। तो कहीं ना कहीं आज भी समस्याएं गांव में, जिस तरीके से सरपंच के प्रयास रहे हैं या फिर सरकार के प्रयास रहे हैं, लेकिन आज भी मेडिकल सुविधा की गांव में जरूरत है। साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूं उसकी जरूरत है, क्योंकि गांव से जब सरकारी बसें चलेंगी तो कनेक्टिविटी दूसरे यानी कि शहर तक हो पाएगी। किस तरीके का नेता इस उपचुनाव में चुनेंगे? ऐसा नेता चाहिए सब गरीब का अमीर का सबका काम करे, मुंह देख के नहीं काम करे। हमने ऐसा नेता तो सिर्फ डॉक्टर का पूर्ण। दूसरी चीज, किन चीजों का अभाव है? गांव की बात करूं या फिर बड़ौदा पूरे हल्के की? पूरा हल्का की मैं हल्का अध्यक्ष रही बड़ौदा की INLD में 10 साल। नहीं, किन चीजों की जरूरत है? मूलभूत सुविधा। नौकरी की भी है, बालक बेरोजगार अंडे है, मैं PhD करे ओढ़े है। इस राज्य में तरफ ये तो दे दे तो नौकरी से ना घरा बैठ जाए, कोई नौकरी नहीं लांदा। रोड, पानी, रोड तो इबिन का लठारे ऐसा तो रोड बन गए ना, तो रोड हम बिबरन मैटी थी। पानी की सुविधा सरपंच ने कर दी, इसका भलाओ गांव के कई काम कर दिए इसने सरपंच। मेडिकल सुविधा? मेडिकल सुविधा कोई ना। महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूं, बच्चियों के लिए पढ़ने की स्कूल की भी? कोई ना, +2 तक से बस, बाहर जहाँ सब बच्चे पढ़ना। हाँ सरपंच तो हमारा की मैं करन लाग रहा सी। मयूडा। किस तरीके का नेता चुनेंगे हल्के के लिए? बहुत अच्छे वाला जो काम करेगा सबके लिए, सबके भला होगा वही चुनेंगे। गांव की मैं बात करूं, किस तरीके की चीजों की आज भी जरूरत है, वो होंगी तो और ज्यादा बेहतर होगा? मेडिकल हो और कुछ भी और भी सुविधा हो जाए। रोड की बात करूं, पानी, बिजली की बात? फिर ये तो सुविधा है, ये जो थोड़ी बहुत और हो जाएंगे और अच्छा रहेगा। पानी पीने के लिए घर में आ जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात कर लेता हूँ, बच्चों के स्कूल अपग्रेड की बात कर लेता हूँ। स्कूल अच्छा होता, अगर यहीं पर कोई कॉलेज वगैरह बन जाए तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। लड़कियों के लिए तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज के टाइम पे कुछ आदमी ऐसे जो भेज रहे हैं बाहर, जो कुछ ऐसे नहीं भेज रहे जो ठीक है। बच्चे अगर यहीं पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की अभी भी अभाव है और मेडिकल सुविधाएं गाँव में होनी चाहिए। हाँ जी, हमने ऐसा नेता चाहिए जो सारे काम करवाए सभी के, और हमारे दुख सुख में भागीदार हो, हमारा साथ दे। जैसे हमारे गांव में पानी का और ये ट्रैफिक, ये सब जरूरतें हमें आज भी जरूरत है इन सब की। और हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हमें इनकी भी थोड़ी हेल्प चाहिए। और बहुत सारे नेता आपके वादे करके जाएंगे, हर 5 साल में एक बार आते हैं, तो उसमें से एक कैंडिडेट चुनना कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? उसमें से जैसे अब वोट डलेंगी तो इनमें से हम उसी को अपनी वोट देंगे जो हमें सही लगेगा और जैसे हमारी सभी जरूरतें पूरी करेगा। मोईहुड्डा गांव में इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं, इनसे मैं जरूर जानूंगा कि किस तरीके का नेता चुनने जा रही है। और साथ ही साथ क्योंकि घर इन्हीं के ऊपर रहता है, क्योंकि काफी जिम्मेवारी होती है कि रसोई संभालना भी इन्हीं के हाथ में होता है। महंगाई की मैं बात करूंगा कि पहले के मुकाबले आज के टाइम में महंगाई दूनी हो रही है, दूनी है पहले तो तई। कितनी कठिनाई होती है? पहले किस भाव में चीज आती थी, आज क्या भाव है? गरीब आदमी ने तो मिर्च भी लेनी मुश्किल हो रही। तू महंगाई की बात कर रहा है, टमाटर भी ना लेकर खाए जानते हैं। एक टमाटर साग में गेरन खातर लेना पड़ा, वो भी कई रुपया का मिल रहा है। अब चुनाव है बड़ौदा हल्के में, कैसा नेता चुनेंगे?
उड्डान चाहिए हमने तो, उड्डा चाहिए हमने। और उड्डा की पहले वोट गिरे थे कि गांव में किन चीजों की सुविधा है, किन चीजों की सुविधा नहीं है? क्या है कि भी सुविधा को नहीं आड़ता है, सब क्या है कि समस्या ही समस्या है। नाम बताएं आप अपना। रामरती। रामरती जी, गांव की बात करूं, बच्चियों के पढ़ने के लिए स्कूल की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ महिला सुरक्षा की बात कर लेते हैं, या किन चीजों की गांव में आज भी जरूरत है? क्या करे इसने, मोदी ने कुछ नहीं कराया। जो बूढ़ा बूढ़ी थे अपना वो बेटा का दौरा ले रहे थे वो भी गड़वा दिया। क्या करे इसने, कुछ नहीं कराया, अपना कराया इन्हें। गरीब आदमी का कुछ नहीं, 80-100 रुपये किलो टमाटर, गरीब आदमी मिर्च भी लेनी धोखा हो रहा है। अतः गुजारा क्यों करोगा? बता ना, को गरीब आदमी का कोई कार्रवाई, कोई काम धंधा कुछ नहीं, अपना भूखे तस्याए अपने घर बैठे हैं। बहुत सारे नेता वोट मांगने आएंगे आपके बीच में, हम देंगे जो हमारी को सुविधा करेगा उसकी वोट देंगे हम। आगा के मह पाछा के मह उड्डा हमारी सुविधा करेगा तो हम उड्डा की देंगे। यो क्या कर दिया इसने नरेंद्र मोदी ने, 10 साल हो गए इसने कुछ नहीं कराया। नाम बताएं जी आप अपना एक बार। नाम बताएं। सरोज जी, किन चीजों से वंचित है गांव, वो पूर्ति होती है तो? जी इस गांव में किसी चीज की सुविधा को ना, बीमारी हो जाए गरीब आदमी ने तो बाहर भी जाना औखा हो जाए। आड़े हो तो मेडिकल ले दिखाई ले, कदे दूर तक जाना पड़े, चगवाने जाना पड़े। एक सुविधा तो होनी चाहिए, सरकारी मेडिकल होना चाहिए। आड़े भी बसों की, सरकारी बसें चलती हैं? सरकारी बसें टाइम पे मिल जा तो मिल जाना, तो वो भी कोना मिलती। गरीब आदमी तो रहना तो बाइक है, हमारे वर्गे क्या पजामा चलती है कोई ना, है कोई नहीं। नाम बताएंगे। कांता है जी। कांता जी, किन चीजों की जरूरत है गांव में? और सारी चीजा की है जी, कति सब क्या है कि पढ़े लिखे बालक भी अंडा लाग रहे धक्के खाते हैं। हमारे भी, हम भी सोचा भी हमारे भी बच्चे लाग गए हैं, बच्चे की कोई सुविधा को नहीं। मोदी सरकार ने ऐसा वो कर रखा है। कैसा नेता चुनेंगे? हम अपनी मर्जी का चुनेंगे जी हम उड्डा का नहीं जाओगे। नाम बता दीजिए। शीला जी। शीला जी, कैसा नेता चुनेंगे? आप घर भी चलाते हैं, किचन के हाव भाव पहले के मुकाबले कितने महंगाई हो गई? बहुत बढ़ रही है जी महंगाई तो। पहले आलू 5 रुपए किलो मिल जा रहे थे, 60 रुपए किलो हो रहे हैं आलू। देख लो जी, सबसे सस्ती सब्जी होया करती है आलू की, बहुत महंगे। और टमाटर को देख लो, 80-100 रुपए किलो हो रहे टमाटर। प्याज देख लो, हर एक चीज का भाव बढ़ा हुआ है जी। अब बड़ौदा में चुनाव है, कैसा नेता चुनेंगे? क्योंकि हर पार्टी का नेता आपके बीच में वोट मांगने आएगा। सर, नेता की बात करे तो नेता हमेशा चुनेंगे जो हमारे गरीबों की सहायता करे, मदद करे। यहाँ काम नहीं, कुछ भी काम नहीं है गांव में। नहीं तो मनरेगा वगैरह का काम होता था, वो भी यहाँ तो वो भी नहीं है, वो काम भी नहीं है। अगर लेडीज कुछ थोड़ा बहुत काम कर ले, मजदूरी करके कुछ खा ले, कोई पैसे कमा ले, कोई काम धंधा नहीं है जी यहाँ पर। गांव की चौपाल में कुछ लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं ताश खेल के, तो मैं इनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा किस तरीके का बड़ौदा उपचुनाव में इनको कैंडिडेट चाहिए और क्या इनकी उनसे उम्मीदें होंगी। साहब, सबसे पहले तो आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम राम रतन है। राम रतन जी, कैसा नेता इस बार बड़ौदा हल्के के लिए चुनेंगे? जो प्रगति करा वो नेता चाहिए हमने। हाँ, जो मतलब इस हल्के का जो भला करे वो नेता चाहिए हमने। मैं सुविधाओं की बात करूं, पूरे हल्के में किन चीजों की अभी भी अभाव है? हाँ, बस रोजगार मिल जाए तो और बढ़िया, ना तो जो ना हमारी फसल सही बिक जाओ है। हाँ, फसल बिक जाए बढ़िया हिसाब में, हमारे दिक्कत ना हो जमींदार ने। गांव की बात करूं, किन चीजों का अभाव है? बिजली, रोड, पानी, गंदगी, सफाई? बिजली सफाई तो चल रही है, बाकी गंदगी प्रेन गंदगी है कि वो प्लेट सी पड़ी है, उस वो पार्क बनाया था ना, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, गांव में कोई बुजुर्गों के लिए पार्क अभी बना है, पार्क सरपंच बनवाने लग रहा है, उधर बन रहा है। एक पार्क बन रहा है, एक और बनने लग रहा है। और किन सुविधाओं की आवश्यकता है गांव में, या फिर पूरे हल्के की बात करें? एक गंदे पानी की निकासी का बहुत प्रॉब्लम सी है, लेकिन चल तो रहा काम, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ अभी तक। बाकी हमें इसकी ज्यादा जरूरत है, पानी की निकासी नहीं होगी तब तक ये पानी कितना भरा खड़ा है, ये तालाब ये बेकार में भरे खड़े हैं ये। ठीक है। और हम तो यही चाहे हैं कि इस हमारे इलाके का या हमारे गांव का जो भी हमारी विधानसभा है, बड़ौदा विधानसभा, इसका पूरा विकास हो। हम इसी आदमी को जो है ना बनाना चाह रहे हैं, हाँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। रामनिवास जी, कैसा उम्मीदवार इस उपचुनाव में चुनेंगे? हमें ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो कि जनता की भलाई के लिए तत्पर रहे दिन और रात।
और हमारे गांव की मतलब कार्य बहुत होने मतलब चल भी रहे हैं वो भी लिए, और बाकी जितने हैं जैसे डिस्पेंसरी है, मेडिकल है, पशुओं का अस्पताल है, चारों तरफ गांव के मतलब जमीन पंचायत की जमीन पड़ी है, गांव के चारों तरफ 4 पार्क बन जाए और तो वहाँ बूढ़े स्त्रियां, महिलाएं, बच्चियां मतलब खेलने के लिए चारों तरफ मतलब आप अपने मतलब एरिया में अपने आप बैठ करके व्यायाम कर सकते हैं या अपना पार्किंग कर सकती हैं। सर मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है पूरे हल्के बड़ौदा हल्के की भी मैं बात कर लूं, क्योंकि गांव से निकल के बाहर जाते हैं तो कैसी कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी ये है जिसका भी व्हीकल घर का है वो तो समय पर पहुंच सकता है, नहीं तो बस सरकारी बस के जो है ना 3 ही चक्कर हैं दिन में, वो भी स्कूल खुले थे तब, अब नहीं है। और बड़ौदा हल्का में जब तक मान लो 10 साल हुए हैं, 10 साल बहुत ही पीछे जा लिया बड़ौदा हल्का। ये अब जो होना कैंडिडेट हमें ऐसा चाहिए कि जो कि इस हल्के को और हल्के की तरह चमका सके। सर नाम बता दीजिए। राजू। हाँ राजू। किस तरीके का उम्मीदवार इस चुनाव में चुनेंगे? कैसा नेता चुनेंगे? ठीक है जी, को किसाए भी आओ हम तो उसकी गेल रहेंगे, हम तो 5-6 भी गेल रहे थे। किस चीज की जरूरत है गांव में आज भी काम की? काम तो खरीब तो होने लाग रहे हैं कि अस्पताल की तो जरूरी है, अस्पताल नहीं आ रही लो, वही मनसा का जरूरी है। हर पार्टी के नेता आपके बीच में आएंगे वोट मांगने, उसमें से एक नेता चुनना कितना कठिन है? वो तो जी काला साहब खिलाना जी के बेरा किस तक के टिकट मिल लेगी है कि नहीं, को बढ़िया नेता ज्यादा सही है। सर किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है आज के टाइम में? भाई गांव मोईडा बद्रीनारायण मेरा नाम है, और गांव का हमारे एरिया का सारे हरियाणा का कर सके है कांग्रेस पार्टी कर सके है, क्यों हम है जमींदार आदमी, कृषि प्रधान से हरियाणा पंजाब है, इसका या बीजेपी खत्म करने लग रही है। तो ये जो तीनों देश लागू हो गए ना, हम कति बर्बाद हो जाएंगे। कांग्रेस भला कर सके, इसका कर सके तो कोई नहीं, कैंडिडेट कोई भी आ जाओ। किन चीजों की अभी भी जरूरत है आपके गांव में विकास कार्यों की? फिर बड़ौदा हल्के की बात करूंगी। जब कांग्रेस की सरकार थी ना महाराष्ट्र हर सुविधा दी, बस भी आ कर दी। जिसने बीजेपी की सरकार है मारा उसने बस नहीं चली है, यहाँ रात रोहतक जाने वाली बस फ्री कर दी, मोईडा से सोनीपत होया कर दी, मोईडा से गवन होया कर दी। उसके दिन के बाद यह सरकार है, कोई बस नहीं हमारे गाँव में आई है। बुजुर्गों के लिए कोई पार्क गाँव में? पार्क के क्या हम चाहिए बुजुर्ग पार्क है, पार्क दे बुजुर्ग उन्हें बालक से सोतिया टेम्पोरिटी साफ पार्क हो जाए, डिस्पेंसरी हो जाए गाँव में को, खेल स्टेडियम। हाँ खेल स्टेडियम है, उड़ान बनवा था हमारे। साहब नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम है गजराज सिंह। कैसा नेता चुनेंगे आप? मैं ऐसा नेता चाहूँ हूँ जी, जो ये पंचायती जमीन घेर रही है ना, इसके वहाँ से ये खुल जाए मता, जो भी गांव में घेर रहे हैं पंचायत की जमीन, ऐसा नेता आना चाहिए, इसने शहर बर्बाद कर दे। जो बन रही है उसने भी और जो बो है उसने भी, हमारी तमन्ना यह। साथ ही साथ मैं बात करूं किन विकास कार्यों की जरूरत है आज के टाइम में हल्के में? इसे आदमी जो सही है कि माँ डेरी कर दे, जो घेर रहे हैं पंचायती जमीन ने इसने डुबा दे, बस यह तमन्ना है। हाँ बाबू नाम बता दीजिए। धर्मवीर। धर्मवीर जी, आप बुजुर्ग हैं, साथ ही साथ आपने काफी राजनीतिक दल देखे होंगे, बहुत नेता देखे होंगे, आपके बीच में आते हैं हर 5 साल में, वादा करके जाते हैं, कितने खरे उतरते हैं? कितने खरे उतरते हैं नेता? नेता भाई पहले हाथ जोड़ जान रहे हैं और बात से कोई बुझ नहीं करते, कोई सुनाई नहीं करते, सारे याद इसमें कोई साबुन ना जो जमींदार का किसान का ना खाओ, तो अब कोई बुझ नहीं बेचारे। अब दोबारा वोट डलनी है आपके बड़ौदा हल्के में, अब कैसा कैंडिडेट चुनेंगे? ऐसा चुनो जो किसान बढ़ जाए, किसान धरती में चेप दिए मार दिए है, कितना महंगा हो रहा है सब, तेल खाद दवाई सब की महंगाई हो रही है, और किसान ने दान ठोकरा बैठा है, जनस को है ना व्यक्ति भाई ईसा नेता बढ़ाओ जो किसान की मदद करे। तो सबकी अपनी राय थी और सबने अपना अपना विचार रखे, और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं उनसे भी जरूर बात करना चाहूंगा। साहब सबसे पहले तो आप मुझे नाम बता दीजिए। एक सुविधा दामोदर।
सुबेदार साहब, कैसा कैंडिडेट होना चाहिए हल्के में इस बार? हमारे को जी ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो ईमानदार, सबकी तरफ देखने वाला, कर्मठ, काम करवाने वाला। बाकी हुड्डा सरकार ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? रोहतक को चमका के रख दिया बड़ौदा हल्कों को। आज तक न्यूज ने आकर के देखा कि बड़ौदा हल्के में क्या हो रहा है। आई डोंट लाइक कांग्रेस, वी आर वांट बीजेपी। बीजेपी ने सब कुछ किया, क्या नहीं किया? सब कुछ कर दिया बीजेपी ने। पूरे देश को, वर्ल्ड के अंदर नाम जना दिया बीजेपी ने कि मोदी सरकार क्या है, मोदी क्या है। किन चीजों की आज भी जरूरत है हल्के में और फिर आपके गांव में? हल्के में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे गांव के अंदर जो है, मोई हुड्डा के अंदर एक हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। क्योंकि आदमी रात को या कहीं भी मतलब इमरजेंसी में दवाई ले सकता है, दिन में भी ले सकता है, बट यहाँ पर मतलब ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट आपके बीच में आएंगे, वादे करेंगे हर 5 साल में कर। जी जी। कैसे चुनेंगे उनमें से एक कैंडिडेट? हम बिल्कुल वही है जो हमारी तरफ देखेगा, मतलब हर एक हल्के की तरफ देखेगा कि भाई हमारे को ये नहीं है कि मतलब है कि उमेश शर्मा ही चाहिए या योगेश्वर दत्त ही चाहिए, नहीं, हमारे को काम करने वाला बंदा चाहिए और हम उसको ही पसंद करेंगे। तो आज हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची थी कोई हुड्डा गांव में, जहां इनकी एक ही समस्या है, सबसे बड़ी जो गांव की समस्या है वो हॉस्पिटल की है। साथ ही साथ हर ट्रांसपोर्ट सुविधा इनको मिले। जिस तरीके से इनके आरोप हैं कि सरकार बनने से पहले वादे जरूर करते हैं लेकिन उसके बाद उन वादों को भूल जाते हैं। तो इस बार इनका यही है कि जो भी कैंडिडेट इनके द्वार आएगा उनसे अपने गांव की तरफ से ये मांग जरूर रखेंगे कि एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी गांव से हो, साथ ही साथ जो एक अस्पताल की इनकी मांग है वो सबसे पहले पूरी की जाए। कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर, हरियाणा न्यूज, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र।